आप जो मानव की देह लेकर पैदा हुए हो, मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हो, हम जानते हैं कलयुग में सब उलझे पड़े, सब उलझे। कलयुग में सबको भगवान ने उलझा कर रखा है, चाहे वो छोटे से छोटा मानव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे वो गरीबड़ा हो, चाहे वो सवेरे कोई कह रहा था, एक माता जी मिलने आई थी, गुरुजी आप कहते हो कि झूठ बोलने से पाप लगता है, तो सच बोलने से क्या लगता है? हमने कहा आग। झूठ बोलने से अगर पाप लगता है तो सच बोलने से दिल में आग लग जाती है। किसी को सच बोलकर तो देखो। सत्य कब हो? इसीलिए शिवजी की प्रियता में सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान कहते हैं तू सत्य की जिंदगी जी, तुझे शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। पर हम सत्य की जिंदगी से परे, हम सत्य के जीवन से बहुत दूर हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था कि भजन कब करा जाए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 1 मिनट पहले। तो क्या मालूम कैसे पड़ेगा? तो कहा हर मिनट में भजन करो। क्या पता कौन सा मिनट, कौन सा क्षण, कौन सा पल आखिरी हो, कौन से क्षण आखिरी पल की जिंदगी जी रहे हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान की भक्ति। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया था कि शिव नाम जपने का गौरी शंकर जपने का, शिव स्तुति करने का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जपने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का, नमः शिवाय जपने का, ओम नमः शिवाय जपने का, राम नाम जपने का, कृष्ण नाम जपने का फल क्या? इसका फल क्या है? जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से, उमा की हो यह शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आएगा। पूर्व में जो कर कर आए उसका भोग तो मनुष्य शरीर में भोगना है। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनके जीवन में भी दुख खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख खड़ा हुआ। संसार में साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने आए उसके जीवन में भी दुख आए। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो विश्वास मत करना। अपना दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे अपने सिर में दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है,
अपने को छींक आई है तो अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है तो अपने को खांसना है। उसी तरह अपने को दुख आया है तो अपने मेहनत से उस दुख को काट देना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे दुख को मैं काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ को मैं काट दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है। ये खुद का दुख तो काट नहीं पा रहा, तो हमारा क्या खाक काटे। अपने दुख को काटने के लिए हमें स्वयं चलकर शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अपने को दुकान पर 4 मेहनत चौगनी मेहनत करना पड़ेगी। अपने को अच्छे पद पर बैठने के लिए अपने को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी। अपने को आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और तुम घर में बैठे रहो और सोचो कि मेरी पत्री का कोई देखकर बोल दे कि मेरा दुख कैसे कटेगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरी तकलीफ कैसे मिटेगी, कोई कह दे कि ऐसा कर लो, कोई कह दे वैसा कर लो। ना, शंकर के अनुमोदन करो। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, नाग नाग लोक में, पितर पितर लोक में केवल एक देव है, वह मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, जो हाल हजूर बैठा हुआ है तुम्हारे सम्मुख आनंदता के साथ। तुम जब शंकर के मंदिर जाओगे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, तब शिव तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सम्मुख में। तुम 1 लोटा जल लेकर पहुंचे, शंकर तुम्हारे सम्मुख। अच्छा एक बात बताओ जरा जम के, तुम्हारी एक बहू पूना में रहती है, एक बहू काशी में रहती है, और एक बहू तुम्हारे साथ प्रयाग में रहती है, और तुम चक्कर खा के नीचे गिर गई, तो पूना वाली पहले आएगी, काशी वाली पहले आएगी कि प्रयाग वाली आएगी? जम के बोलो जरा, प्रयाग वाली। बस उसी तरह से जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, तो सबसे पहले 1 लोटा जल भरकर अपने घर में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के अंदर जो शंकर का शिवलिंग है, उस पे 1 लोटा जल समर्पित करो, दिल से प्रार्थना करो, जल का आचमन करो, 1 बेलपत्री बाबा को चढ़ाकर उसका पान करो और उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। तुम्हारा दुख तुमको खुद काटना है। बेलपत्री चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, दुर्वा चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हमारे दुख कट गए गुरुजी, हमारी तकलीफें मिट गई, किराए के मकान में रहते थे खुद के मकान में आ गए, गाड़ी नहीं थी 8 चक्का की गाड़ी दे दी बाबा ने, कहीं मेरा ये रोग भी तकलीफ मिट गई, कहीं मेरा नौकरी लग गई। क्यों लगी? इसमें सीवर वाला महाराज कुछ नहीं करा, और न दुनिया का कोई महाराज कर सकता है। आपने अपनी मेहनत को 4 चौगुना बढ़ाया और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखा, तो नैया पार। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता तुम्हारी बड़ी। आप जितना जितना भगवान को भजते हो, कहा भगवान शिव माता, भगवान महेश माता उमा से करते हैं, उमा जो मुझे भजता है उसकी जिंदगी में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करने पर, शंकर के मंदिर को साफ करने पर, शंकर का गुणगान करने पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, पहले नंबर पर है उम्र, दूसरे नंबर पर है विद्या, आपकी समझने की, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। एक माँ बैठी हुई है जिसने ये लाल डायरी भेजी, उस माँ ने लाल डायरी इसलिए भेजी क्योंकि उसको ब्रेन का अटैक आ गया था,
याददाश्ता चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, इलाज चलता रहा, सब कुछ करा, पर उसका नाम है, मेरा नाम विपिन कुमार मोनू है, मैं कानपुर गायत्री नगर का निवासी हूं, मेरा फोन नंबर ये है, कहीं आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी माता सुषमा देवी, सितंबर 2023 में माता जी को अचानक बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल लेकर गए, तब मालूम पड़ा, आईसीयू में रखा, मालूम पड़ा उन्हें माइंड का अटैक है, याददाश्ता चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, विचार पहचानना सब बंद हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई हल नहीं, इसको ले जाओ। तब शिव पर आश्रित होकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको देना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी याददाश्त तो कभी नहीं आ